So we rode from Bangalore to Goa सिर्फ ये वाला बर्गर खाने के लिए, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, दिस प्लेस इज कॉल्ड नदीम्स बर्गर पॉइंट, इट्स इन वागातौर। राइडर मेनिया जब से चालू हुआ है तब से लेके आज तक, यानी 2009 से लेके आज तक, हर नवंबर जब भी मैं राइडर मेनिया के लिए या कोई भी काम के लिए मैं गोवा आता हूँ, तब से लेके आज तक वी हैव बीन, दिस इज़ बीन माई एडिक्शन, इवन इंक्लूडिंग मी, जुहैब, कौशिक और माई होल एंटायर टीम और माई फ्रेंड्स। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो मेरे फ्रेंड सर्कल में, आप नदीम बर्गर पॉइंट मिस नहीं कर सकते। एंड पीपल लव दिस बर्गर सो मच, एंड दिस इज़ जुनैद स्पेशल बर्गर। या अगर आप यहाँ पे आके बोलते हो तो आपको मेरा वाला स्पेशल बर्गर मिल जाता है, सब कुछ एक्स्ट्रा वाला। तो द राइड वॉज अमेजिंग, वी केम, वी स्टेड ओवर हियर फॉर 3 days। एंड जो 3 दिन में हमने जो राइड पे 3 दिन में हमने थोड़ा सा बहुत फुटेज इकट्ठा किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाला फुटेज बिकॉज ऑफ माई हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, जिसकी वजह से मैं, हाँ, कौशिक अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, क्रैश हो गया, कितना ही सोच लो। तो जो व्लॉग्स हम लोगों ने बनाए थे वो व्लॉग नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। और अभी बिकॉज जिस लिए हम आए थे, एक राइड और ये अंडा बर्गर, ये अंडा बर्गर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इस बर्गर को खाने का है ना, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर ये आओ, खाओ और उसके बाद बताओ। इधर देखो, इसे ऐसा पकड़ना है और जब आप चेहरा और हाथ बर्गर खाने में गंदे नहीं होते ना, तो वो बर्गर ही नहीं है, राइट? अंडा बर्गर खाने के बाद आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दिस इज़ अनदर फेवरेट प्लेस ऑफ अस। अरे पिघल रहा है भाई। अनदर फेवरेट प्लेस ऑफ अस, जहाँ पे हम लोग आके आइसक्रीम हर रात, जुहैब, कौशिक और पूरी आड़ा मोटरसाइकिल टीम आके आइसक्रीम आके पेलती है, खाती नहीं है, पेलती है। तो अभी ये पिघल रहा है, ये ख़त्म करते हैं। एंड दिस प्लेस, इस जगह का नाम जुहैब बताएगा, मैं आइसक्रीम खत्म करूँ। मिस्टर जेलाटो अंजुना और बागा के रोड में है ये, मतलब बहुत फेमस भी है और बहुत यम डिलीशियस। पूछो अभी कौशिक को, बोलो जी। The time is 9:44 AM and we are leaving Goa. गोवा 5-6 दिन के लिए मेरे दिमाग से नहीं होता है। क्या कर रहा है अंकल? The checkpost, and now we have stopped over here for a coffee. This is going to be our first stop, and यहीं पे हम एक्सप्लेन करेंगे एफ्रोडाइटी के बारे में। नाइस प्लेस। तो चाय कॉफ़ी के लिए रुका है। देन वी गॉट टू नो दैट द ओनर ऑल्सो इज़ अ फैमिली मेम्बर। तो बहुत सारी बातचीत हुई, अभी बातचीत होगी एफ्रोडाइटी के बारे में। ये एफ्रोडाइटी is a 2010 classic 500 and she has, after Angel तो दिखा नहीं सकता क्योंकि उसे मैंने खोल के खड़ा कर दिया है। After Angel, this is the bike which has done a lot of kilometers and seen lot of mountain and also raced. So one bike for all. जब हम लोग पहले ट्रैवल करते थे तब हम लोगों के पास मल्टीपल मोटरसाइकिल्स नहीं होती थी, जहाँ पे हमको रेस के लिए सेपरेट मोटरसाइकिल बनाएं या टूर के लिए सेपरेट मोटरसाइकिल बनाएं या दूसरी चीज़ों के लिए। सो वी नीड टू हैव वन बाइक विच डज ऑल। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन जो भी हम लोग पहले क्रिएट किए थे, इमेजिन करो ये 2010 की है, तो दिस हैज़ गॉट द सेम हैंडल बार फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। फुटरेस्ट, ब्रेक पेडल इसका एकदम डिफरेंट है, थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ। इसका देख सकते हो जो नॉर्मल फुटरेस्ट यहाँ पे आता है, वी हैव मेड इट सेंटर फुट पेग, और ब्रेक पेडल भी इसका मॉडिफाइड है। जो नीचे से आता है ना, तो टर्न मारने के टाइम पे वो लगता था, इसलिए वी हैव रीडिज़ाइन द होल थिंग एंड वी मेड इट ओवर हियर। और पायनियर रैक है ना, भी अनवांटेड हेवी मटेरियल होता था ना, जैसे मड गार्ड हो, टेल लैम्प हो, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड। और दिस फ्रॉम EFI हैज़ बीन कन्वर्टेड टू carburetor. फ्रंट फोक इज ऑल्सो realigned. इट इज़ लाइक प्रोग्रेसिव सस्पेंशन है आगे के लिए, एंड मड गार्ड इज ऑल्सो डिज़ाइंड इन सच अ वे कि उसके नट बोल्ट झड़े ना, और इट इज़ रीइंफोर्स्ड फोर्क के लिए। दिस इज़ आवर AOM एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है जो हम टूरिंग के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली कैलकुलेटेड एग्जॉस्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, और सीट इट्स स्ट्रेट, जिसके वजह से हम लोगों को ऑफ रोडिंग या टूरिंग करने के टाइम पे वी कैन मूव फ्रंट एंड बैक, सो वी डोंट गेट दैट बट में जलन या अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो क्रिएटेड ये रिब्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से इट वी ऑल्सो गेट अ ग्रिप, फर्म ग्रिप व्हेन वी आर डूइंग ऑफ रोडिंग। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जहाँ पे कल के व्लॉग में किसी ने पूछा था सॉफ्ट बैगेज या हार्ड पायनियर्स, तो उसका जवाब यहाँ पे है। हार्ड पायनियर्स में देखो, जो भी मैंने लगेज निकाला उस सेपरेट पैक्स में था। कार जाने दो, यहाँ पे कंप्लीट मैं लगेज ऐसे ही डाल के बंद कर दिया, इसमें पैक्स को रीपैक किया, अंदर बंद कर दिया। अगर मेरे को ये सब कुछ चीज़ें निकालना नहीं होता तो मैं उन चीज़ों को इसी के अंदर डाल के लॉक करके चले जाता। गाड़ी गिरती भी है, कुछ भी होती है, इट सेव्स माई लेग, बिकॉज जब गाड़ी गिरेगी तो ये वाला जो स्पेस है पायनियर लगेगा, पर ये वाला जो स्पेस है विच विल ऑलवेज प्रोटेक्ट माई लेग। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, इमेजिन करो अगर ये फट गया, कट गया, या बंजी कॉर्ड टूट गया, तो ये तो कुछ भी हो गया, तो ये आप क्या कर सकते हो? दूसरा बैग खरीदना है, पर इन अ प्लेस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड यू डोंट हैव थिंग्स टू परचेज, तब आप क्या करोगे? अभी वही चीज़ इसमें हो जाता है। तो देर आर 100 डिफरेंट वेज टू कैरी दिस लगेज। लाइक आपने देख लिया, पहले टूटा, बैकअप आई, उसमें डाला, वेल्डिंग किया, वापस डाल दिया और निकल गए। यही चीज़ अगर आपका इसमें हो जाता तो इसलिए बैग भी गया और इसके अंदर का सादो सामान जो है वो भी गया। अगर आपके दोस्त हैं, सभी लोग एक ग्रुप में जा रहे हैं, यू कैन शेयर द लगेज, बट मेरा प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज पायनियर्स एंड टॉप रैक पे बैग, नॉट अ टॉप बॉक्स। मेरे को टॉप बॉक्स पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। दिस इज़ व्हाट आई कैन टॉक अबाउट एफ्रोडाइटी। अभी टाइम भी हो रहा है, चाय चू पीना है। चाय चू पी के हम लोग यहाँ से निकलते हैं, निकल के मिलते हैं अगले ब्रेक पे। Until then, कौशिक, see you guys soon. तो ये हैं अपने भाई who runs this property, and can you introduce yourself? I am Rohit Parab, and this is Dudhsagar Spa Resort. We are part of Jungle Resort here in Goa, and please come to Dudhsagar Spa Resort. And we are honored to have. Hey, वैसे कुछ नहीं. It's a fantastic place. If you want to come and keep this place as a center point and do some really good trails, and he himself is a biker, so obviously he'll take you to places and he'll guide you to a really better place to go and travel and see Goa in a better format. So अभी इनके साथ जुदा होने का टाइम हो गया. We had a fantastic meal. एक्चुअली पोहा और ब्रेड ऑमलेट खा लिए और वो बातों में इतना मशगूल हो गए कि ब्लॉक करना ही भूल गए. तो अभी ये भाई का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम आके आराम से ये वाला रीजन एक्सप्लोर करते हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फोटो ब्लॉग पे. चलो जुनैद भाई. ओके, चलो भाई मिलते हैं. एंड यू गॉट टू नो वेयर इट इज. दूधसागर स्पा. आओ एक्सपीरियंस करो एंड मीट हिम. तो मिलते हैं. और अभी टाइम हो गया है 12:25. आज पहुंचे बैंगलोर रात को, द राइट टाइमिंग, ट्रैफिक को हटा के. तो अभी निकलते हैं अगले मोड़ पे
we will talk about the Meteor. अभी बज गया 5:06 बिफोर द सनसेट। हम लोग बात करने वाले थे इस गाड़ी के बारे में। नाउ दिस व्हीकल हैज़ गॉन टू गोवा एंड हाफ वे टू बैंगलोर। तो अभी इसका रिव्यू करेंगे मैंने ज़ुहैब। तो ज़ुहैब, आर यू रेडी? So this is the all new Meteor here. That's a 350cc and very newly launched. So thank you Royal Enfield for providing me for the experiencing of like Royal Enfield Meteor. तो आप लोगों को ये बता दूं कि इसका बहुत सारे मतलब मैसेजेस या इंक्वायरीज़ थे जहाँ पर पूछा जा रहा था कि बाइक कैसी है करके। तो मैं सोचा इसको बताने के लिए राइड करके ही बताएंगे, क्योंकि उससे तो बेहतर एक्सपीरियंस कुछ और हो भी नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग लेके गए बैंगलोर टू गोवा। अभी गोवा से बैंगलोर भी जा रहे हैं। तो अभी तक के सफ़र में इस बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसमें जैसे कि प्रीवियसली जो मॉडल्स थे रॉयल एनफील्ड में, जो क्लासिक थी, थंडरबर्ड थी, और उसमें बहुत सारी शिकायत आती थी लोगों को कि वाइब्रेशन के बारे में पूछते थे। तो आप इस बात को याद रख लेना कि इस बाइक में आपको अगर कभी क्लासिक चलाया होगा या वो वाइब्रेशन की शिकायत में वाइब्रेशन का तो मतलब कंप्लीट सॉल्व कर दिए हैं। वाइब्रेशन करके कोई नाम भी नहीं है जो आपको राइड करते ही आपको लगेगा कि ये रॉयल एनफील्ड है या कोई दूसरी बाइक। तो इतना ज़ीरो वाइब्रेशन है। ब्रेकिंग बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपको बाइक चलाने के लिए। होने के नाते गूगल एनेबल्ड ट्रिपोमीटर है, उसी में आपको अच्छा लार्ज फॉन्ट में टाइम दिखेगा, जिसमें आपको मोबाइल या मतलब दूसरे गैजेट्स को देख के टाइम देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्यूबलेस टायर्स तो रॉयल एनफील्ड में वो भी एक बहुत सारे लोग पूछा करते थे कि ये ट्यूबलेस है या विथ ट्यूब है। तो ये अलॉय व्हील्स ट्यूबलेस है। और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मीटियोर में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि राइड कंफर्ट बहुत अच्छा है क्रूजिंग के लिए। और जितने भी लोग क्रूजर्स को पसंद करते हो, ये अपनी रॉयल एनफील्ड मीटियोर को आप देख सकते हो कि दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड वेयर यू विल फॉल इन लव riding this motorcycle on highways. So that's all for Royal Enfield Meteor. Hopefully, क्योंकि शॉर्ट रहा और बाइकर एक्सपीरियंस है ये, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल है ही नहीं, क्योंकि टेक्निकल तो आप लोगों को पता ही रहेगा। आप गूगल भी कर लोगे तो आपको पता हो जाएगा। तो बाइक राइडिंग का एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा, बहुत उम्दा है। और इसका क्रूजिंग स्पीड भी हाईवे पे मतलब 110 to 120 ईजी आप खींच सकते हो बिना कोई दुश्वारी के। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर टू आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स, बैक टू जुनैद भाई। लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू टेल। ज़ुहैब ने पूरा बता दिया जो है ये मीटियोर के बारे में, पर मेरा ओपिनियन इस पे, इट्स अ क्रूज़र, इट्स नॉट अ टूरर। दैट्स माय ओपिनियन। एवरीडे कम्यूट, वीकेंड राइड इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, पर एक चीज़ है, इट इज़ ऑन द राइडर, नॉट ऑन द मोटरसाइकिल। सो दैट्स व्हाट आई नीड टू से। अभी ब्रेक ख़त्म हो गया, अभी थोड़ी देर में हम निकलना चालू करते हैं। तो हो गया जी बरसात भी चालू, और चल रहे हैं बरसात में भी। बट मेरी पुरानी नेविगेटर जैकेट
still works fantastic. दिस इज़ अ टाटा बाबा सी यू पॉइंट। कौशिक निकल रहा है अपने घर, और जुहैब और इनका जो भी इंटरचेंज प्यार मोहब्बत होने वाला है वो रास्ते में होने वाला है। मैं निकलने वाला हूँ घर, और राम करके एक नया बंदा था, अपना फैमिली मेम्बर, वो मिला था, अभी वो भी निकल गया। अभी गोवा राइड ख़त्म, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।